सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हमारी मौजूदगी है। इसे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हर एक मॉर्निंग अपडेट के साथ में आपके सामने रखने वाले हैं। 9 बजे तक आपका साथ देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो चुन लिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद अब आज उनके द्वारा सुबह 11 बजे संभाला जाएगा। आपको बता दें कि आज से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभालने वाले हैं। सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो होने वाले हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता है वो आज मौजूद रहने वाले। खासा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय पद आज उनके द्वारा औपचारिक तौर पर संभाल लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि निर्विरोध नितिन नवीन को चुन लिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए क्योंकि कोई दूसरा नामांकन हुआ ही नहीं, जबकि इससे पहले उन्हें पिछले महीने ही पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और 45 साल के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। आज बीजेपी का पदभार ग्रहण करने से पहले नितिन नवीन सुबह 8 बजे झंडेवालन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद में 8:30 बजे वो मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर भी जाएंगे। यहाँ से 9 बजे वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और फिर इसके बाद में 9:30 बजे बंगला साहिब गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकेंगे और उसके बाद 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत है। 11:30 बजे करीबन उनके द्वारा पदभार संभाल लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको मुंबई से ही बताने वाले हैं, जहां पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की गाड़ी का जो कॉन्वॉय था वो बीती रात एक्सीडेंट हो गया उसका। तो आपको बता दें कि हादसे का शिकार होता है ये कॉन्वॉय में आगे वाली गाड़ी में अक्षय कुमार और उनकी पत्नी बैठे हुए थे। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन वो एक ऑटो रिक्शा से टकराए थे जिसके अंदर 2 लोग सवार थे जिनको मामूली चोटें आई हैं। और इसके बाद में ऑटो रिक्शा में जो लोग सवार थे उनको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इस कॉन्वॉय के टक्कर खाने के बाद कैसे ये गाड़ी नजर आई वो आप देख सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से ये टक्कर काफी जोरदार थी। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो ऑटो रिक्शा में सवार जो 2 लोग घायल हुए उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो कार ऑटो रिक्शा से टकराई थी वो अक्षय कुमार की सुरक्षा में मौजूद एस्कॉर्ट कार थी। सर उधर से मर्सिडीज आ रही थी, इधर से इनोवा जा रही थी, तो मर्सिडीज वाले ने ठोका इनोवा को। अक्षय कुमार की इनोवा थी तो वो इनोवा उड़ के ना रिक्शे पे गिरी आके। उसमें मेरा भाई बहुत जख्मी हो गया है, बहुत घायल है, बहुत सीरियस है। रिक्शा पूरा डैमेज हो गया है और हम लोग की इतनी मांग है सर कि हमारे भाई का जो इलाज का खर्चा है वो मिल जाए और हमारा रिक्शे का काम हो जाए। भारतीय सेना के ऑपरेशन त्राशी 1 से जुड़े हुए एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। किश्तवाड़ में ऑपरेशन का 3रा दिन है और ऐसे में दायरा इसका बढ़ा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्राशी 1 को चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 42 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं और साथ में सुरक्षा बल है वो मौके पर मौजूद है। जंगलों में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद में ऑपरेशन त्राशी 1 जो की 3रा सबसे बड़ा ऑपरेशन 2026 का उसको एग्जीक्यूट किया गया है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ के सिंगापुरा इलाके में घने जंगलों में छिपे हुए हैं जैश के आतंकी और उनके सफाई के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है, ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। तो पिछले 42 घंटे से एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। साथ में स्निफर डॉग्स की सहायता भी ली जा रही है। और इस बीच किश्तवाड़ के चत्रू गांव में बताया जा रहा है कि सेना के जवान जो हैं आतंकियों के अड्डे के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि जो भी आतंकियों के ठिकाने हैं उनका भंडाफोड़ सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है, क्योंकि सर्च अभियान पहले चलाया जाता है और उसके बाद में एनकाउंटर भी यहाँ पर किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान करीबन हमारे 8 जवानों के घायल होने की जानकारी भी जम्मू कश्मीर से मिल रही है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा ग्रेनेड्स लॉन्च किए गए, साथ में गोलीबारी की गई है। ये फिलहाल इनपुट्स मिले हैं। वैसे में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है, स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है ताकि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ भी किया जा सके।
देखिए, तीसरी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं ऑपरेशन त्राशी 1 से जुड़ी हुई। देर रात किश्तवाड़ पहुंचे आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती। उन्होंने पूरा जो इलाका है उसका मुआयना लिया है, जायजा लिया है, क्या कुछ फिलहाल हो रहा है और उसका पूरा जो डिटेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके द्वारा लिया गया। देर रात किश्तवाड़ आईजीपी जम्मू भीमसेन पहुंचे हुए नजर आए। तो ऐसे में उनकी तरफ से जो भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट भी ली गई है, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो देखिए, लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। 3 बड़ी ब्रेकिंग हमने आपको किश्तवाड़ में किस तरीके से ऑपरेशन त्राशी 1 चलाया जा रहा है उसको लेकर दी। फिलहाल अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कैसे सीआरपीएफ के जवान हो या फिर जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड हो या फिर स्निफर डॉग्स हो वो मौके पर मौजूद हैं और ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ में मौजूद हैं। इलाके में तलाशी अभियान में जुटी हुई है और साथ ही कड़ी सुरक्षा घेराबंदी किए हुए हैं ताकि आतंकवादी भाग ना सकें। रविवार को जब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है तब से सुरक्षा बलों के घेरे में आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेड से अटैक किया गया। इस हमले में 8 जवानों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां से एक खबर मिली है कि एक गाड़ी और एक बाइक के बीच में भीषण टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद में 2 अन्य गाड़ियों में आग लग जाती है और ये टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी और हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि जो बाइक सवार था उसकी मौके पर ही जलकर मौत हो जाती है। आप ये रिपोर्ट देखिए। लपटें और धुआं आसमान को घेरे हुए है और एक कार आग की भयंकर लपटों के बीच धू धू कर जलती नजर आ रही है और इसी के पास एक बाइक भी पड़ी है जो जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी है। आग की लपटें इतनी विकराल हैं कि चंद ही सेकंड में 4 पहिया वाहन को पूरी तरह से राख कर दिया। भीषण अग्निकांड की एक खौफनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आई हैं, जहां रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक सीधा एक बोलेरो कार से टकरा गई और इस टक्कर के बाद देखते ही देखते कार को आग की लपटों ने अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार को भीषण आग की लपटों ने घेरा हुआ है और इसी के पास एक बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। ये आग इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की इसमें झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बाइक और कार पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। साथ ही पुलिस ने भी बाइक सवार के शव को कब्जे में लेकर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय सेना के ऑपरेशन त्राशी 1 से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको देते हैं। अब जो सर्च ऑपरेशन है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है जब से सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ के साथ साथ में जो अन्य कर्मी है, सुरक्षा बल है, वो मौके पर तैनात है। स्निफर डॉग की सहायता भी ली जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है ताकि पूरे इलाके में निगरानी की जा सके और जो स्पॉट्स हैं उनको यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके। तो किश्तवाड़ के सिंगापुरा इलाके में घने जंगलों में छिपे जैश के आतंकियों की सफाई के लिए पिछले 42 घंटे से ज्यादा के समय से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डिटेल्स आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। जिले के सिंहपोरा इलाके में आतंकी संगठन जैश के 2 आतंकियों की तलाश में पिछले करीब 40 घंटों से सेना ने इलाके की घेराबंदी की हुई है और आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद भी हो गया है, जबकि 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ रविवार सुबह चतुर बेल्ट के मंदराल सिंहपोरा इलाके के सोनार गांव के जंगलों में शुरू हुई, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में घात लगाए बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने घेराबंदी तोड़ने के लिए ग्रेनेड भी फेंके, जिसमें एक जवान शहीद और कई जवान जख्मी हो गए। फिलहाल पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। वहीं जम्मू की व्हाइट नाइट कोर ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन त्राशी नाम दिया है। सेना का कहना है कि दुर्गम हालात के बावजूद जवानों ने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही इसके लिए एडिशनल फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है।
अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और साथ साथ में उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव, जो कि बीजेपी नेता भी हैं, उनके रिश्तों में दरार आती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है जिसमें उनके रिश्तों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि दोनों जल्द से जल्द तलाक ले सकते हैं। हालांकि इस बीच परिवार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के परिवार में सब ठीक ठाक नहीं लग रहा है। प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोमवार सुबह एक ऐसा पोस्ट हुआ जिसे पढ़कर सब हैरत में पड़ गए हैं। पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने की बात की है। इस पोस्ट के साथ अपर्णा यादव की तस्वीर भी लगी हुई है। अंग्रेजी में इंस्टा पोस्ट में लिखा गया है कि मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। वो बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी। मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई। इस पोस्ट के साथ प्रतीक यादव ने अपर्णा की एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिस पर लिखा था फैमिली डिस्ट्रॉयर। इसके बाद प्रतीक ने एक और इंस्टाग्राम पोस्ट की जिस पर लिखा था माँ से रिश्ता तोड़वा दिया, पिता से रिश्ता तोड़ा, अपने भाई से रिश्ता तोड़ा, सिर्फ मशहूर होना चाहती है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन का सबसे झूठा इंसान देखा। इतना खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव इस समय यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोग इसको लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। अभी इस मुद्दे पर प्रतीक और अपर्णा यादव दोनों ने मीडिया के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी 4 नवंबर 2011 को हुई थी और दोनों की 2 बेटियां हैं। और अब बात करते हैं पुणे की अरवडा इलाके की, जहां पर पुलिस ने कुछ बदमाशों को जमकर सबक सिखाया है। इन बदमाशों के ऊपर आरोप लगा होटल के अंदर हंगामा करने का। इन्होंने होटल के मैनेजर के साथ में बदसलूकी की, जिसके बाद में पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, इनको पनिशमेंट देती है और घुटनों के बल बैठाकर इनसे माफी मंगवाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। उधर आएंगे क्या? इधर आ रहे नहीं, इलाके से निकल जाने का इधर से है। पुलिस की गिरफ्त में घुटनों पर माफी मांगते ये वो लोग हैं जिन्होंने एक होटल में रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी को पहले तो धमकाया और फिर वहां पर मनमानी के साथ साथ तोड़फोड़ भी की। लेकिन इनकी सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के येरवड़ा की हैं, जहां इन लोगों ने और इनके साथियों ने होटल सरगम में घुसकर बदमाशी की, वहां के मैनेजर को धमकाया और होटल का सामान तोड़ने की कोशिश की। तस्वीरों में आप कुल 9 लोगों को देख सकते हैं, जिनकी वजह से होटल स्टाफ और वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया। इन्होंने ऐसा क्यों किया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एक शादीशुदा महिला होटल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। उस समय होटल के बाहर कुछ युवक खड़े थे, जिसके थोड़ी देर बाद ये युवक भी पीछे पीछे होटल में घुस गए और आधार कार्ड रजिस्टर ना होने का आरोप लगाकर होटल मैनेजर के साथ बदसलूकी की और रजिस्टर फाड़ दिया गया। इस दौरान आरोपियों ने रिसेप्शन पर रखे कंप्यूटर से महिला की जानकारी निकाली और उसकी तस्वीरें भी अपने मोबाइल में खींची। हालांकि उससे पहले ही होटल मैनेजर पुलिस को फोन कर चुका था, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आम लोगों में दहशत फैलाने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें घुटनों पर बैठाकर अच्छा सबक सिखाया। पुलिस के सामने आरोपियों ने कबूल किया कि अब वो कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जांच में पाया गया कि महिला ने अपने आधार कार्ड और सारी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं
हरियाणा के कैथल की, जहां पर चीका में बीडीपीओ की दुकानों की लंबाई बढ़ाने का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कारण है कि यहाँ पर जो कांग्रेस विधायक थे उन्होंने यहाँ पर एसडीएम को झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की है। क्या है ये वीडियो, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये झुंझुना पकड़ो। हरियाणा के कैथल में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब गुहला चीका से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने एसडीएम को बच्चों के खेलने वाला झुंझुना देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे पकड़ो और जाकर बजाते रहो। कुछ नहीं होने वाला, आपके पास एप्लीकेशन मैं आपका तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इंक्वायरी नहीं करी उसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। आप भाई के हिसाब से ये छड़ो ये झुंझुना पकड़ो और ये हाँ झुंझुना पकड़ो, एक मिनट छड़ो यार, पीछे हो जाओ, बजाते रहो और कुछ नहीं होता आपसे। सोमवार को विधायक देवेंद्र हंस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बीडीपीओ ब्लॉक परिसर में बनी दुकानों की लंबाई और किराया बढ़ाने के विरोध में चीका ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिस पहुंचे थे। यहां विधायक जी एसडीएम कैप्टन परमेश सिंह पर भड़क गए और उन्हें झुंझुना देने की कोशिश की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस दौरान विधायक ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था, एसडीएम कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पाए भी क्या है क्या नहीं है, हम क्या करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार का है। वहीं विधायक के भ्रष्टाचार के आरोपों को एसडीएम कैप्टन परमेश सिंह ने निराधार बताया है और विधायक की हरकत पर उच्च अधिकारियों से शिकायत की बात कही है। बार बार आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे सर? इतने भ्रष्टाचार के आरोप आज तक किसी एसडीएम पर नहीं लगे। देखो जी, मैं भी आपके ऊपर लगा सकता हूँ कि आप भी जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं जर्नलिज्म में। आरोप का क्या है, कोई साक्ष्य है तो पेश करें। कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने प्रशासन को चुनौती दी है कि जल्द ही अगर दुकानों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो एसडीएम दफ्तर में धरने पर बैठ जाएंगे। फिलहाल मामले को लेकर अब विजिलेंस जांच और उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अगर आप भी मेले में झूला झूलने के लिए जाते हैं या अपने साथ बच्चों को लेकर जाते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी भी कहीं भी मेला प्रशासन की जरा सी लापरवाही आपकी जान के ऊपर कैसे भारी पड़ सकती है, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा हो गया। बस गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। जिस झूले पर बैठकर लोग मौज मस्ती कर रहे थे वो झूला चलते चलते अचानक टूट गया। वहां अफरा तफरी मच गई। लोग घटनास्थल की तरफ भागे। झूले पर सवार लोगों को बचाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि नाव शेप वाले इस झूले पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठा दिया गया। जैसे ही झूले ने रफ्तार पकड़ी तो पहले एक पिलर का एक हिस्सा टूटा, फिर बीच वाले पिलर का आधा हिस्सा टूट गया और झूला सीधे जमीन पर आ गिरा। झूले का कुछ हिस्सा तो मेले की बाउंड्री के पार तक चला गया था। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। झूले पर बैठे लोगों का रेस्क्यू किया, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कुछ लोगों को हल्की चोटें जरूर आई हैं। सेफ्टी के नियमों की अनदेखी कर मेले का आयोजन करने वाले सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगाते हैं। ये हादसा झाबुआ के सेकेंडरी ग्राउंड में चल रहे मेले में हुआ। आज रायबरेली के दौरे पर है राहुल गांधी और इस बीच राहुल गांधी के साथ में अखिलेश यादव के पोस्टर हर जगह लगा दिए गए हैं। अब ये पोस्टर्स चर्चाओं में बन गए हैं क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच 2029 को लेकर भी लगातार जो प्रिपरेशंस है वो जारी है। आपको बता दें, पोस्टर में अखिलेश और राहुल गांधी को 2027 और 29 का कप्तान बताया गया। पोस्टर में दोनों नेताओं को पीडीए का रक्षक भी बताया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, इसमें पीडीए का रक्षक दोनों नेताओं को बताया गया है। साथ ही साथ राहुल गांधी के दौरे के दौरान रायबरेली में पोस्टर्स लगाए गए हैं। साथ ही दोनों नेताओं को पीडीए का रक्षक बताया गया है। अब ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं ये सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरे से पहले ही यहाँ पर जो लोग हैं वो इन पोस्टर्स को लेकर अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं, कार्यभार संभालने से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने पूजा की है। झंडेवालान मंदिर दिल्ली के वो पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले कार्यभार संभालने से पहले प्रभु का आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंचे हैं नितिन नबीन, युवा चेहरा जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन के अंदर दी गई है, पार्टी के अंदर दी गई है। कल नामांकन दाखिल हुआ था तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में और आपको बता दें कि अब वो निर्विरोध बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और ऐसे में अब कार्यभार संभालने से पहले मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए नितिन नबीन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
बड़ी जिम्मेदारी से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए नितिन नबीन पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय जाने का उनका कार्यक्रम होने वाला है। अरे इस पे पैच करो, इस पे। तो बिहार से आते हैं और बड़ी जिम्मेदारी एक युवा चेहरे के तौर पर उन्हें बीजेपी में दी गई है। तो नितिन नबीन निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया है। उनके नामांकन में कल तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये सभी बड़े चेहरे, प्रमुख चेहरे कल मौजूद थे बीजेपी के मुख्यालय में और निर्विरोध उन्हें कल बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 45 साल की उम्र में ये सबसे बड़ी कमान उनके हाथों में कल सौंपी गई थी और अपने कार्यभार को संभालने से पहले वो दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन का जो चेहरा था वो सबके लिए, जब पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, अप्रत्याशित था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने हालिया बिहार के विधानसभा चुनाव में भी निभाई। एक ऐतिहासिक जीत। और भावना किशोर हमारे साथ झंडेवालान मंदिर से ही जुड़ी हुई हैं। भावना, बड़ी जिम्मेदारी से पहले दर्शन के लिए पहुंचे हैं झंडेवालान मंदिर नितिन नबीन, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए। बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले नितिन नबीन आज सुबह अगर बात करें तो सबसे पहले झंडेवालान मंदिर में आए हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके बाद हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे, प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि कैनॉट प्लेस में। उसके बाद वो गुरुद्वारा भी जाएंगे। फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि इस वक्त हाई सिक्योरिटी उनका काफिला जो है वो मंदिर के अंदर आ चुका है। अंदर वो करीब 15 से 20 मिनट रहेंगे। उसके बाद वो मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर जाएंगे। 9 बजे अगर बात करें तो हनुमान मंदिर जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो नितिन नबीन जब अपने घर से निकले उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, क्योंकि आज एक बड़ा कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाहर की काफिला और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपको साफ नजर आएगी, क्योंकि आज से जिस तरह से कल बीजेपी अध्यक्ष अब घोषित किए जा चुके हैं नितिन नबीन, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। इसके साथ ही ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर के अंदर आपको यहाँ पर अंदर जो है वो पूजा पाठ की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आने लगी है। किस तरह से अंदर जो पूजा पाठ की तैयारी जो है वो सुबह से चल रही थी, क्योंकि बताया जाता है कि सुबह 8 बजे नितिन नबीन जो है वो पहुंचेंगे। फिलहाल वो अंदर हैं और जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने बताया कि विशेष पूजा अर्चना जो है वो कराई जाएगी और ऐसे में इसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर जाएंगे और प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि कैनॉट प्लेस में है वो भी काफी प्राचीन है और ऐसे में लगभग सभी नेता जो हैं वो दर्शन के लिए वहां जाते रहते हैं और आज नितिन नबीन वहां पहुंचेंगे। उसके बाद वो बंगला साहिब गुरुद्वारा में भी जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये देखिए आज यानी कि जो अभी अगले 3 से 4 घंटे हैं वो अलग अलग मंदिरों में, गुरुद्वारे में जाकर के नितिन नबीन मत्था टेकेंगे गुरुद्वारे जाकर के भी। और साथ ही साथ ये तस्वीरें इस वक्त सीधी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से। अगली खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। ये खबर आ रही है यूपी के बाराबंकी से, जहां का एक गांव है जहां आजादी के बाद तक भी बिजली नहीं थी और अब जाकर बिजली पहुंची है। आप सोचिए कि यहाँ पर जब लड़की वाले लड़कों को देखने के लिए पहुंचते थे तो वो वापस से ही उल्टे पैर लौट जाते थे, क्योंकि गाँव में बिजली नहीं थी। आखिरकार अब क्या तस्वीर सामने आई है इस गाँव की, आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट में। देश की आजादी को करीब 8 दशक पूरे होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक गांव अब तक अंधेरे में जिंदगी जी रहा था। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित गडरियनपुरवा गांव में आजादी के 78 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। सालों से इस गांव के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर थे। जैसे ही शाम ढलती थी पूरा गांव अंधेरे की चादर में डूब जाता था। घरों में रोशनी के दिए, डिबरी और मोमबत्तियों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन गांव में बिजली पहुंचने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। जो भी हो, तो यहाँ पे लोग आते थे शादी देखने के लिए लोग आते थे, लेकिन वही है कि लाइट नहीं है, सब सुविधाएं नहीं है, तो लोग शादी नहीं करते थे, मना कर देता था कभी कभी। हाँ, अब तो भाई ये जो विधायक जी हैं इनकी वजह से हमारे यहाँ लाइट आ रही है और उन्हें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे गाँव में कोई सुनवाई नहीं करता है। गडरियनपुरवा गांव में बिजली पहुंची तो जश्न का माहौल था। इस मौके पर सपा सदर विधायक सुरेश यादव का गांव वालों ने सम्मान करके आभार जताया, तो विधायक जी ने भी अपने प्रयास से गांव में लाइट आने पर खुशी जाहिर की। इच्छा थी, मन में एक भावना थी कि ये युग जो चल रहा है कि बगैर बिजली के हमारा इंसान कैसे, हमारा मददगार, हमारे वोटर, हमारी जनता कैसे रह रही होगी।
मैं सभी की बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। दरअसल इस गांव का कुछ हिस्सा वन विभाग के क्षेत्र में होने की वजह से वर्षों तक विद्युतीकरण का काम अटका रहा। कई प्रशासनिक और तकनीकी अड़चने भी थीं, जिसकी वजह से गांव आज तक बिना बिजली अंधेरे में डूबा रहा। यहाँ पे एक समस्या जो आ रही थी वन विभाग की तरफ से आ रही थी कि यहाँ पे जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया में आता है, जिसके कारण विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। मैं माननीय विधायक जी का, डीएम साहब का, डीएफओ साहब का हृदय से शुक्रिया करूंगा कि उनके अथक प्रयासों से और उनके विभाग के समन्वय और हमारे विभाग के समन्वय के कारण ये विद्युतीकरण हो पाया। 500 परिवारों वाले गांव में अब फिलहाल 2 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और 40 परिवारों ने बिजली के लिए अप्लाई भी कर दिया है। वहीं बिजली विभाग का दावा है कि कुछ ही दिनों में गांव के एक-एक घर में बिजली की आपूर्ति होने लगेगी। आपको बिहार के बेगूसराय से बताने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या रिपोर्ट सामने आई है, आप देखिए। चोरी करने की ऐसी सजा मिलेगी, इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। पहले वीडियो देखिए। सफेद और लाल काली धारी वाले स्वेटर पहने इस शख्स का हाथ और पैर पीले रंग की रस्सी से बंधे हैं और इसका चेहरा देखकर लगता है कि इसकी जबरदस्त पिटाई हुई है। वीडियो बिहार के बेगूसराय का है, जहां विष्णुपुर इलाके में एक स्टेशनरी के गोदाम में चोरी करते हुए इस चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए चोर की पहचान विष्णुपुर वार्ड नंबर 39 निवासी राजू प्रसाद के पुत्र सनी कुमार के रूप में हुई है। पीड़ित गोदाम मालिक का कहना है कि करीब 1 साल से उनके किताब के गोदाम से लगातार चोरियां हो रही थीं। चोरी की गई किताबों और कॉपियों को आरोपी दूसरी दुकानों में बेच देता था। कई बार चोर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार फरार हो जाता था। लेकिन इस बार सतर्कता और सूझबूझ से चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। पीड़ित गोदाम के मालिक ने आरोपी सन्नी कुमार को पुलिस के हवाले कर दिया है। विरोध, हंगामा और मारपीट और फिर कोर्ट की दखल। इसके बाद में मोगा को अपना मेयर मिल ही गया। आम आदमी पार्टी के प्रवीण शर्मा मोगा के नए मेयर चुने गए हैं, लेकिन उनकी राह मेयर तक जाने की आसान नहीं रही। डिटेल्स आप देखिए रिपोर्ट में। एक तरफ हंगामा, दूसरी तरफ जश्न। तस्वीरें पंजाब के मोगा की हैं, जहां हंगामा, बहिष्कार और टेंशन के बीच आम आदमी पार्टी के प्रवीण शर्मा बने मोगा के नए मेयर। प्रवीण शर्मा को कुल 50 पार्षदों में से 31 पार्षदों ने अपना समर्थन दिया। लेकिन मेयर चुनाव के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी और अकाली दल के पार्षदों के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गई। अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने उनके कुछ पार्षदों को अपने पक्ष में कर लिया है। इन आरोपों के बाद अकाली दल और कांग्रेस के सभी पार्षदों ने चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया और डीसी मीटिंग हॉल से बाहर निकलते समय आपस में ही भिड़ गए। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। 27 नवंबर को मेयर बलजीत सिंह चानी के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद सत्ताधारी पार्टी ने 2 दिसंबर को सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण को कार्यकारी मेयर बनाया था। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मरीन ड्राइव से मुंबई से बस इतना ही। कल सुबह 6:50 पर सुबह के 9 बजे तक आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात। तो अब रुक कर लेते हैं न्यूज